आज शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हॉली लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को कहा कि वो शिमला दौरे पे आए हैं, हिमाचल दौरे पे आए हैं, तो बोले कम, लोगों की बात सुने ज़्यादा, सरकार का गुणगान कम करें। ऐसे में देश और प्रदेश का भला हो सकता है। इसी तरह उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी ने मौका दिया, आदेश दिया, तो वो मंडी एमपी से उनकी माता प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी। उनका कहना था ना वो टिकट अप्लाई करेंगे, ना ही उनकी ऐसी इच्छा है, लेकिन वो पार्टी और जनता का सम्मान करते हुए आदेश हुआ पार्टी का तो वो जरूर मंडी एमपी की सीट से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने क्या क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, खुद ही सुन लीजिए। सुनने का कार्य ज़्यादा रखें, उससे आपको भी फायदा होगा, आपकी पार्टी को भी फायदा होगा और देश और प्रदेश को भी फायदा होगा। अगर वो यहाँ पे आके औपचारिकता के रूप पर केवल सरकार का गुणगान करके वापस चले जाएंगे तो उससे प्रदेश हित का भला होने वाला नहीं। मंडी एमपी चुनाव को लेकर कैसी होली लॉज का क्या स्टैंड है, क्योंकि अभी आपके फेसबुक पे प्रतिभा सिंह जी ने लाइव होकर कहा था कि एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ा जाए, तो अभी लेटेस्ट क्या है? देखिए ऐसा है, ये जो घर है, जो हमारा निवास है हॉली लॉज, ये हमेशा से एक राजनीतिक घर रहा है और हमने कभी भी किसी भी परिस्थितियों में हम पार्टी हित में कभी पीछे नहीं हटे हैं। आपको याद होगा सन 70 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय मैं तो नहीं था, मगर जो मैंने सुना है कि उस समय करीबन 3 साल तक 70 से लेके 80 तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का जो पार्टी का कार्यालय है वो इसी घर से जो है वो हॉली लॉज से चला है। और निश्चित तौर से जब जब पार्टी को कोई मुसीबत आई है, पार्टी को कोई कठिनाइयाँ आई है, तो मेरे पिताजी ने हमेशा बढ़ चढ़कर, irrespective of what the political outcome was, irrespective of if there was a loss or a win, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, डट कर लड़ी है और प्रदेश की आवाज़ को उठाने का कार्य किया और वही सीख उन्होंने हमको भी दी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी कोई इच्छुकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पार्टी के टिकट के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं, मगर अगर इस तरीके के कोई अगर सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम कभी भी पार्टी ऑनर के लिए, प्रदेश के ऑनर के लिए लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटे हैं और जो भी आदेश पार्टी का रहेगा, कार्यकर्ताओं का रहेगा, उसका मान सम्मान करना हमारा प्रथम दायित्व है। निश्चित तौर से अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो चुनाव नहीं होने चाहिए, ये निर्णय सरकार ने लेना है, केंद्र सरकार ने लेना है, इलेक्शन कमीशन ने लेना है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि खास रूप से जो फ्रंटलाइन के इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स के एम्प्लॉयज़ थे, NHRM के माध्यम से जो हमारी उसमें आशा वर्कर्स थी, जिन्होंने घर घर जाकर महिलाओं ने खास करके जो लड़ाइयाँ लड़ी और जिस तरीके से उनसे दिन रात काम लिया। पिछले कल ही हमारे पास आशा वर्कर्स का एक प्रदेश स्तर का डेपुटेशन मुझसे यहाँ पे आकर मिला और उनका यही जनरल ग्रीवेंसेस थी कि उनकी बहुत प्रताड़ना हो रही है। उनकी जो सेवाएं, उसका एक तो कोई निर्धारित समय नहीं है, दिन रात उन्होंने सेवाएं जो है वो इसमें दी। कंपाउंडर की का कार्य उनसे करवाया गया और साथ ही साथ कई जगहों पे इंजेक्शन उनसे लगवाए गए, दवाइयों का जो है दवाइयों देने का वितरण उनके माध्यम से करवाया गया। मगर उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी ये सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे प्रदेश के अंदर हैं और जो इन्होंने अभी कैग की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट विधानसभा के सभापटल पर ले करी, उस पर साफ रूप से ये बात कही गई है कि 450 करोड़ रुपए के करीबन जो सरकार को पैसा जो है वो वसूलना था प्रदेश के अलग अलग, जो यहाँ पे चाहे वो आबकारी के माध्यम से है, चाहे वो आपका टैक्सेशन के माध्यम से है, जो रेवेन्यू जनरेशन प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी, वो करने में ये सरकार 2 साल के कार्यकाल में जो है वो पूरी तरीके से फेल रही। जुब्बल कोटखाई के अंदर आपने चुनाव वहाँ पे होने वाले हैं, इसलिए 2 सब डिवीज़न आपने 26 पंचायतों के अंदर वहाँ पे जुब्बल में और कोटखाई के अंदर खोल दिए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो होना भी चाहिए था, मगर जिस तरीके से वो किया जा रहा है
और अभी सिर्फ मुख्यमंत्री जी का दौरा, मंत्रियों का दौरा केवल उन निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है जहां पर संभावित जो है चुनाव होने हैं, चाहे वो विधानसभा की बात है, चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र। आपका जो 60,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश के ऊपर है और लगातार हर महीने ये सरकार कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी एडीबी से, कभी आरबीआई से, कभी और किसी एजेंसी से जो है लोन पे लोन ले जा रही है। और मुख्य सचेतक, कभी चेतक, कभी मुख्य सचेतक, उनको गाड़ियां, उनको लग्जरी गाड़ियां दे रहे हैं, उनके दफ्तरों में स्टाफ लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से इन सब चीज़ों पे सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। और दूसरी ओर जो अस्पतालों की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो आईजीएमसी अस्पताल है। अभी मुझे पिछले कल ही कोई टांडा से फ़ोन कर रहे थे कि वहाँ का जो टांडा अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन या तो लगी हुई है या ख़राब पड़ी है, उसकी वजह से जो टेस्ट आपको वहाँ करवाने पड़ते हैं, कांगड़ा में सारे प्राइवेट क्षेत्रों में करवाने पड़ रहे हैं, 2,000 से 3,000 से 5,000 के टेस्ट जो है वो इसके सीटी स्कैन के होते हैं। और आईजीएमसी के भी वही हाल है। अभी हमने वहाँ का जो ओपीडी ब्लॉक है अभी तक बनकर, जो पूर्व सरकार द्वारा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो है बनकर तैयार करवाया गया, आज 4 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, उसको पूरी तरीके से अभी तक ये उसको शुरू नहीं कर पाए। और वही हाल आपका जो चाहे और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पेट स्कैन लगाने की बात है, वो भी आपने पीछे बजट में तो कह दिया, पिछले बजट में, कि हम वहाँ पे पेट स्कैन लगाएंगे। ना उसके लिए अभी कोई वहाँ पे कार्य शुरू हुआ है, ना उसके लिए कोई अभी तक जगह नियुक्त हुई है। जी, हमारे जो है केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हिमाचल आ रहे हैं। वैसे तो मैं उनका स्वागत करता हूं, पहली बारी केंद्रीय मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। निश्चित तौर से हिमाचल आए, हिमाचल एंट्री होने से पहले एक नया तोहफा जो है वो मोदी सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए ले आए। 25 रुपये पहले ही जो है महंगाई चरम सीमा पर देश प्रदेश के अंदर पहुंची हुई है, और अब 25 रुपये आपने और उसकी बढ़ोतरी जो है वो एलपीजी गैस की सिलेंडर में करी है। मैं समझता हूँ ये तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुराग जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है कि आपको केंद्रीय पद तो मिला है, साथ में महंगाई भी आपको मुफ्त हिमाचल प्रदेश को दी।